Hello everyone, welcome to Achievers अग्निवीर. With hard work and determination, we can achieve anything. तो स्वागत है आपका 100 बुलेट मशीन गन सीरीज में. तो इस सीरीज में हम आपके साथ करने वाले हैं मैथ्स के 100 क्वेश्चंस. जी हाँ, हम इसमें आपके साथ करेंगे मैथ्स के 100 क्वेश्चन. तो इस वीडियो में हम आपके साथ लेके आए हैं इसका पार्ट 3, जिसमें हम आपके साथ करेंगे 10 MCQ क्वेश्चंस. तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है. तो आप इनको जरूर देखिएगा और हमारे साथ साथ सॉल्व भी करना और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना आया. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें 2025 का वर्गमूल निकालना है. ठीक है, तो ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्ग नहीं निकालना. तो देखो हमें दिख रहा है कि आसानी से क्या हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो अभाज्य गुणनखंड इजीली हो जाएंगे. तो हम इसमें दीर्घ विभाजन विधि के साथ नहीं जा रहे हैं, सीधे सीधे इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं. ठीक है, 2025 अब किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा ना. 5 को 20 और 5 25 25, फिर 5 से जाएगा 5 8 40, 5 कम 5. अब 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, ये फिर जाएगा 3 9 27, ये 3 3 9 और ये गया 3 एकम 3. ठीक है, तो यहां से आ गया 5, जोड़े बना लेते हैं ना. यहां से आ गया 3 और यहां से आ गया 3. तो ये कितना हो गया, 5 गुणा 9, 5 9 45. तो हमारा आंसर कितना आ गया, 45, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है हमारे पास. एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो उसका वर्ग हम 2 स्टेप में इजीली निकाल सकते हैं. हमें गुणा करने की भी जरूरत नहीं रहेगी. तो देखो जैसे कि पहला ऑप्शन है 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, 55 है, तो 5 25 25 और 5 से एक बड़ी संख्या क्या होगी, 6. 5 और 6 को गुणा करके 30, 5 6 30. ठीक है, ऐसे 35 का अगर हम निकाले तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 25 हो जाएगा लास्ट में, और 3 से एक बड़ी संख्या 4 3 4 को 12. ऐसे 65 का निकालेंगे तो 5 25 25 और 6 से बड़ी 7, 7 6 42, और 45 का निकालेंगे तो 5 25 25 और 4 5 20. ठीक है, तो देखो 2025 किसका वर्ग आया है, 45 का वर्ग आया है. तो 2025 का वर्गमूल कितना होगा, 45 होगा. तो इसके साथ भी जा सकते थे हम, बस केवल जिसका इकाई का अंक 5 है उसी के लिए लगेगा ये, और संख्याओं में मत इसको लगाना, गलत हो जाएगा. ठीक है, 0.25 को हमने साधारण भिन्न में बदलना है. साधारण भिन्न किस टाइप की होती है, अंश बटे हर. तो इससे पहली वाली जो वीडियो थी पार्ट 2, उसमें भी मैंने आपको बताया था ना कि अगर क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं ऊपर तो नीचे क्या होता है, 0 बढ़ता है. 0.25 नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है. अब ऊपर क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव हटा देंगे तो नीचे कितने 0 लग जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे ना. तो 25 को 100, ये कितना आया, 1/4. 1/4 हमारा ऑप्शन ए. अगला है क्वेश्चन नंबर 3. क्या है, एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, 750. क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा है, इसकी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 750 रुपए. ठीक है, और विक्रय मूल्य जितने में बेचा है, कितने में बेचा है, 900 रुपए, यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 900 रुपए. ठीक है, और क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है. तो जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होती है उसकी गणना हमेशा किसमें करते हैं, क्रय मूल्य. क्रय मूल्य में उसकी गणना की जाती है, यानी कि सीपी में. ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या रहता है हमारे पास, लाभ बट्टे, मैंने किसको बोला था, गणना किसको होती है, क्रय मूल्य पे. तो नीचे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा गुणा 100. ठीक है, अब लाभ कैसे निकलता है, कोई चीज हमने कम पैसों में खरीदी है और ज्यादा पैसों में बेची है तो हमारा लाभ हो जाएगा. ठीक है, तो एसपी ज्यादा है ना, यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य क्या है, कम है. तो 900 में से 750 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या कैसे निकलेगा, 150 और क्रय मूल्य कितने का था, सीपी कितने की थी, 750 की, और ये 100.
15 से कितनी बार गया? 5 बार। और 20 5 से कितनी बार गया? 20 बार। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 20% का लाभ हुआ है इस रेडियो को। 750 रुपए में जब खरीदा और 900 रुपए में बेचा तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 20% का। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी? तो इसकी चाल दे रखी है और समय दे रखा है। हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा? चाल गुणा समय। ठीक है, चाल कितना दे रखी है? 75 किलोमीटर पर घंटा। और समय कितना दे रखा है? 45 मिनट दे रखा है ना, मिनट दे रखा है। अब देखो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो एक मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे? 1/60 घंटे हो जाएंगे। और ऐसे ही 45 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे? 45/60 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घंटा है तो हमें इसे भी क्या घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 75 किलोमीटर पर घंटा गुणा 45/60 घंटा। ठीक है, तो घंटे से भी घंटा चला गया हमारा इधर। अब 5 से चला जाएगा। 5 एकम 5 और 5 5 25 और ये 5 से 12 बार चला जाएगा। फिर 3 से जाएगा, 3 5 15 और 3 को 12। ठीक है, अब हमारे पास कितना बच गया? यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 45 बच गया और इधर से 4 बच गया। ठीक है, तो 5 5 25, 5 को 20 और 2। 4 से जाएगा कितनी बारी? 4 4 3 12 4 5 20, 4 6 24, 1 0 4 दूना 8 और 4 5 20। तो इतना किलोमीटर आएगा कितना? 56.25। तो ऑप्शन को ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो हमारे पास अगर n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो उसका योग क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n+1/2। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 100 है, क्योंकि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं? 100 संख्याएं हुई ना। तो कितना आ जाएगा? 100 गुणा 100 धन 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 बार जाएगा। 50 गुणा कितना? 101। तो 101 कितना हो जाएगा? 5 कम 5 0, 5 कम 5 और 0, 5 0 5 0। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन। सरल करना है दी हुई राशि को। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक करेक्शन भी है। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ना होके माइनस है, मतलब गुणा नहीं करना, घटाना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर देखना, पहला टर्म और आखिरी टर्म जो है इनमें से कॉमन आ रहा है। कुछ क्या कॉमन आ रहा है? 1.03 ब्रैकेट में आ गया पहले टर्म से 1.03 और माइनस है तो माइनस के साथ यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.06। ठीक, अब देखो 0.03 को हमने किसके साथ गुणा करना है? 0.03 के साथ। तो क्या आ जाएगा? 3 3 9 आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक इधर, 2 अंक इधर। तो गुणा करने के बाद दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे। तो 0 0 0 हो गए 4 अंक। ठीक है, अब देखो ये 1.03 में से क्या घटाना है? 0.03। तो 0.03 में से 0.3 गया, 0 हो गया और 1। तो हर में हमारा क्या आ गया? 1 आ गया।
अब यहाँ 1.03, 1.03 में से क्या घटाना है, 0.06, तो ये तो 13 में से 6 गया 7, और ये कितना आ गया 9, और यहाँ 0, तो कितना आ गया 0.97, और ये आ गया 0.0009। अब इन दोनों को गुणा करना है, दशमलव हटा के गुणा कर लेते हैं, बाद में दशमलव लगा लेंगे। 7 तियां 21, 7 एकम 7, और हो गया 9 तियां 27, 9 एकम 9, 1 7 2 9, 7 2 9 9, कितना आ गया, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक है, तो आ गया 0.9991, 4 अंक हो गए दशमलव के बाद, यहाँ 0.0009। अब हमने इनको क्या, इसके साथ क्या ऐड क्या करना है, जोड़ना क्या है, 0.0009, ठीक है क्या, 9 1 10, 9 1 10, फिर ये 9 1 10, और ये 9 1 10, तो ये क्या आ गया 1.0000, मतलब क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन आ गई, √32 और ये √50 है, तो इनके क्या कर लेते हैं हम, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। तो 32 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, और फिर 2 से जाएगा, बस इतना ही। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, तो एक जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, फिर से एक जोड़ा बना तो 2 बाहर आ गया, और वर्गमूल के अंदर 2 रह गया, तो कितना आ गया 4 वर्गमूल 2, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 वर्गमूल 2। और ऐसी जब 50 की हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 25 बार गया, फिर 5 से 5 बारी, फिर 5 से 1 बारी, तो वर्गमूल 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, तो देखो 5 का जोड़ा बन गया तो 5 आ गया वर्गमूल के बाहर, और ये कितना आ गया 5 वर्गमूल 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 वर्गमूल 2, ठीक है। अब ये कितना है 5 वर्गमूल 3, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ भी वर्गमूल 2 है, यहाँ भी वर्गमूल 2 है, और यहाँ भी वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 को हम कॉमन ले लेते हैं प्लस के साथ, ठीक, वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया, तो पहले से क्या बचा माइनस का 2, दूसरे वाले से क्या बचा माइनस का 4, और यहाँ से क्या बचा प्लस का 5, 5 वर्गमूल 3, यहाँ से वर्गमूल 2, ये कितना आ गया 4 2 माइनस का 6 और प्लस 5, तो ये कितना आ गया 5 वर्गमूल 3 वर्गमूल 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 1, तो कितना आ गया 5 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, ये ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमें संख्याओं 144, 180 और 192 का क्या निकालना है, HCF यानी कि मौसोपो निकालना है, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर कॉमन निकालेंगे, ठीक है, कितना आ गया 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 से 18 बार गया, फिर 2 से 9 बार गया, फिर 3 से गया 3 बारी, फिर 3 से गया 1 बार, ठीक है, और 180 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से गया 9 बार, फिर 2 से गया, फिर 3 से जाएगा, अगेन 3 से, फिर 5 से, और ऐसे ही हम किसके भी कर लेंगे गुणनखंड 192 के, 2 18, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 अठे 16, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, और लास्ट में 3 से गया, ठीक है। अब देखो कॉमन 144 के जब हमने किया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है, 180 के जब हमने किए गुणनखंड के आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और 192 के जब गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर 2,
और फिर 3 कॉमन देखो, 2 कॉमन आ गया, एक तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है, इधर 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास अनुपात का आ गया, इसको हम ए अनुपात बी समानुपात का साइन लगा है, सी अनुपात डी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बट्टे बी इज इक्वल टू सी बट्टे डी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो तो ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है, सी की वैल्यू तो निकालनी है और डी की जगह ये है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी रख लेंगे 18, बी की 300, सी की सी रख लेते हैं और डी की कितनी 30, तो ये 0 से 0 गया, 3 से कितनी बारी गया 10 बारी, 2 नम्मा 18, 2 पंचे 10, तो सी की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 9 बट्टे 5, 5 छिकम 5, 4 या 0, 5 अट्ठा 40, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1.8। तो आइए हमारे पास इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,832 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करनी है। तो राशि यानी कि हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन को हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, बाकी हमें दर दे रखी है 8% की, समय भी दे रखा है 2 वर्ष का, और ये जब मूलधन में हमारा ब्याज ऐड हो जा रहा है तो वो राशि 2 वर्ष के बाद कितनी हो जा रही है, 5,832 हो जा रही है। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं जिसे। तो 5,832 आ जा रही, तो ये क्या होता है, हमारा मिश्र धन होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मिश्र धन है, और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, मूलधन यानी कि पी निकालना है। तो हमारे पास सूत्र होता है मिश्र धन का, ये होता है हमारे पास सूत्र। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, मिश्र धन की वैल्यू हमें दे रखी है 5,832, मूलधन हमें निकालना है 1 प्लस दर आर कितना है 8 है, नीचे 100 हो गया, और समय कितना है 2 है। ठीक है, तो ये 5,832 तो ऐसे ही रहा पी। अब यहाँ पे 100 का क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो कितना हो जाएगा 100 नीचे और 100 प्लस 8 ऊपर हो जाएगा। बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 108 100 की घात 2। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, वहां पे जगह ही नहीं है, तो ये हो जाएगा P कितना हो जाएगा 108 बट्टे 100, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 108 बट्टे 100। ठीक है, अब P की वैल्यू क्या आ जाएगी 5,832 गुणा 100 और हर में कितना आ जाएगा हमारे पास 108 गुणा 108। ठीक है, अब इसको कट करते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, हाँ 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 से इधर भी जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चक्को 8, फिर तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, और ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखो 27 से ये डायरेक्ट चला जाएगा, 27 पंजे 135 और 10 गया 27 चक्को 108, तो कितना बचा हमारे पास 54 गुणा 100 गुणा 100 बट्टे कितना है 108। ठीक है, 2 से फिर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 2 पंचे 10 और 2 चक्को 8, 27 से कितनी बार गया 54, 2 बार ही गया, 2 से 100 चला जाएगा 50 बार। अब यहाँ पे क्या बचा 50 और यहाँ से कितना बचा 100, तो 50 और 100 कितना हो जाएगा 5,000। तो हमारे पास राशि यानी कि मूलधन कितना था 5,000 था।